हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग एकेडमी चैनल पर। आइए दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अनुपात तथा समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। देखिए एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हें सेकंडों में कैसे हल करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, ए तथा बी, ए रेशो बी 3:4 तथा बी रेशो सी 8:9 हो तो ए रेशो सी बराबर क्या होगा। देखिए ए बी 3:4 है, 3:4, बी और सी 8:9 है। देखिए इसके मैं दो मेथड बताऊंगा आपको जो अच्छा लगे उससे कर लेना। पहले देखिए यहाँ ए है, यहाँ बी, यहाँ बी है, यहाँ सी, यानी इसमें बी आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है, दोनों में सेम आ रहा है। तो लेकिन यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो दोनों में बी को सेम करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, सेम करने के लिए इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6:8, और ये कितना है 8:9। बी सेम हो गया। अब यहाँ से हमें पता चल गया ए बी सी, ए का मान कितना आ गया 6, बी का 8, सी का 9। हमें पूछा है ए और सी, ए अनुपात सी पूछा है, तो 6:9, 3 से इसे काट दो, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 2:3 इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका दूसरा मेथड देखिए, ए बी, बी और सी, तो यहाँ लिख लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, अब जो दिया वो देखिए, ए का कितना दिया है 3 लिखो, बी का 4। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब देखिए फिर बी 8 दिया है, तो बी के नीचे 8 और सी का 9, सी के नीचे इसकी सीध में 9। ठीक, अब क्या करना है, 4 को इधर लिख दीजिए और इस 8 को यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, 4 से काटिए तीनों में, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6, 8 का 8 बचा है, 9 का 9, तीनों का अनुपात आ गया हमारे पास। अब पूछा है हमसे ए और सी, ए अनुपात सी, तो 6:9, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, दोनों मेथड से आ गया। आपको जो अच्छा लगे उससे देख लीजिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ए अनुपात बी बराबर 3:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:4 हो तो ए अनुपात सी का पूछा है। ए अनुपात बी 3:2, बी अनुपात सी 3:4, ए और सी का पूछा है हमें। देखिए पहले मेथड से देखते हैं, यहाँ बी है, यहाँ बी। ठीक है, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 3, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस 3 का गुणा यहाँ कर दीजिए और इस 2 का गुणा इसमें कर दीजिए। ठीक है, ए अनुपात बी ये हो जाएगा 9:6, बी अनुपात सी 6:8। अब ए
अनुपात बी अनुपात सी। ए का 9, बी का 6 और सी का 8। पूछा क्या है? ए और सी, ए अनुपात सी। तो ए का है 9, सी का है 8, यही इसका आंसर होगा। ठीक। सेकंड मेथड से देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी 3, 2, फिर बी का 3 दिया है, बी का 3 और सी का 4। तो सी के नीचे इसकी सीध में 4, 2 को यहाँ कर दीजिए, 3 को यहाँ गुणा कीजिए, 9, 6, 8। ए और सी का बताना है, तो 9 अनुपात 8। ओके फ्रेंड्स। तीसरा क्वेश्चन, W1 अनुपात W2 2 अनुपात 3 दिया है हमें, और W1 अनुपात W3 बराबर 1 अनुपात 2। तो W2 W3 का पूछा है, क्या होगा? ठीक है, देखिए यहाँ W1 है, यहाँ W1 है, दोनों में यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। तो सेम करने के लिए इस वाले में 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 2 अनुपात 4 हो गया। अब इसे लिखिए, W1 अनुपात W2 अनुपात W3। W1 कितना है? 2, W2 3, W3 4। ठीक है, पूछा क्या है? W2 अनुपात W3, इसका हो जाएगा 3 अनुपात 4। सेकंड मेथड से भी देख लीजिए, W1 W2 W3। ठीक है, W1 कितना है? 2, 2 कितना है? 3। फिर W1 दिया है, तो W1 का 2 और W3 का 4, 2 को यहाँ कर दीजिए और इस 2 को यहाँ, ये वाला इधर चला गया, ये यहाँ आ गया। देखिए 2 से 2 तीनों में कट गया, 3 अनुपात 2 अनुपात 4। बताना क्या है हमें? W2 अनुपात W3। W2 का क्या है? 3, 3 का 4, 3 अनुपात 4। ठीक है, चार नंबर क्वेश्चन, ए बी बराबर 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हमें दिए हैं 8 अनुपात ए बराबर 8 अनुपात बी, बी दिया है ए अनुपात 16, बी अनुपात 4, सी दिया है ए अनुपात 8, बी अनुपात 8 और डी दिया है 32 अनुपात ए बराबर बी अनुपात 2। ठीक है,
देखिए ए बी बराबर 64 लेके आना है, तो इसमें क्या करते हैं, पहले का अंतिम से गुणा करते हैं और बीच वाले का बीच से करते हैं, पहले का लास्ट दूसरे का पहला, ऐसे करते हैं। तो ये हो गया 8b बराबर 8a, 8 से 8 कट गया, b बराबर a आ रहा है, ये नहीं होगा। ठीक है, इसे करेंगे 4a बराबर 16b, 4 से 4 बार कट गया, a बराबर 4b, ये भी नहीं होगा। इसका इससे करेंगे 8a बराबर 8b, 8 से 8, a बराबर b बच रहा है, ये भी नहीं होगा। फिर इसका इससे करेंगे और इसका इससे, तो देखिए ए बी बराबर 32 दूनी 64, ये हमारा बन गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, पाँच नंबर क्वेश्चन, ए अनुपात बी बराबर 3:4 दिया है, बी अनुपात सी बराबर 4:7 दिया है, ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी बराबर हमें पूछा है। देखिए दोनों में देखिए, यहाँ बी है, यहाँ भी बी है। ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, तो इसे सीधा लिख लीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का 3 है, बी का 4 है और सी का 7 अनुपात हमारे पास है। अब इसमें मान रख दीजिए, ए का 3 प्लस 4 प्लस 7 बट्टे सी का 7 भाग दे दीजिए 7 से, 7 और 7 14 बट्टे 7। ठीक, 7 से काटिए 2, इसका मान आ गया 2। छः नंबर क्वेश्चन देखिए, ए का 60% बराबर बी का 3/4, तो ए अनुपात बी पूछा है हमें। देखिए 20 तिया 60, 20 पंजे 100 कट गया, 3a बट्टे 5 बराबर 3b बट्टे 4। इस 3 से ये 3 काट दीजिए, क्या बचा, a बट्टे 5 बराबर b बट्टे 4। b को यहाँ ले आइए, 5 ऊपर ले जाइए, a बट्टे b बराबर 5 बट्टे 4, और यही इसका अनुपात बन गया, a अनुपात b 5:4। ठीक है, सात नंबर क्वेश्चन, ए बराबर बी का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2, तो a अनुपात c पूछा है। ठीक, देखिए इसमें b को यहाँ ले आइए, यहाँ कर लेते हैं, a अपॉन b बराबर 4/5, और इस c को यहाँ ले आइए, तो b बट्टे c बराबर 5/2। अब देखिए यहाँ b कितना है, 5, यहाँ भी b 5 है, तो हमारे पास
अनुपात निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें दिया है। ए 4 है, बी 5, सी 2। ठीक है, ए और सी का पूछा है तो ए का 4 है, सी का 2 है, काटेंगे 2:1, ये इसका आंसर होगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है। यदि x अनुपात y बराबर 12:5 तथा z अनुपात y बराबर 21:16 हो तो x अनुपात z का मान क्या होगा। देखते हैं। x y 12:5 है, x y 12:5, ठीक है, और y z y 21:16 पूछा है एक्स जेड। देखिए इसमें y है, इसमें y है, यहाँ 5 है, y का मान यहाँ 16 है। बराबर करेंगे पहले मेथड से, इसमें 16 का गुणा कर देंगे और इसमें 5 का, ठीक है। 16 दूनी 32, 16 एकन 16 और 3 19, 16 पंजे 80, ये 105, 16 पंजे 80, यानी x अनुपात y अनुपात z हमारा कितना आ गया। x का 192, y का कितना आया है 80, z का 105, ठीक है। हमें पूछा क्या है, x अनुपात z पूछा है, x अनुपात z ये पूछा है। यहाँ निकाल लेंगे x अनुपात z, x का मान कितना है 192, z का 105, 3 से काटेंगे 3 18, 3 चौक 12 और 3 त्रिक 9, 5 15। अब किसी से कटेगा नहीं, ये 64:35 इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम कोई नई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 9, 2a बराबर 3b, 4b बराबर 5c, तो a अनुपात c पूछा है, a अनुपात c, ठीक है। वही करेंगे, b को यहाँ ले आएंगे, 2 को इसके नीचे, तो a/b बराबर 3 तो वहाँ है ही, 2 को उसके नीचे ले जाएंगे, ठीक है। ऐसे इसका करेंगे, b/c बराबर 5/4। देखिए यहाँ b का मान है 2 और यहाँ है 5। इसे सेकंड मेथड से देखते हैं, फर्स्ट से भी देख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे उससे कर लीजिए। मैं दोनों करा दूंगा अभी, पहले सेकंड से करा देता हूँ। 3:2, अब b का 5, 5:c का 4, 2 को इधर लिखिए, 5 को इधर लिखिए, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, ठीक है। ये अनुपात आ गया। ए और सी का पूछा है तो 15:8 इसका आंसर हो गया, ठीक है। पहले मेथड से देखिए,
ए अनुपात बी बराबर 3:2। देखिए ए अनुपात बी 3, ए का 3 है, बी का 2, ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब बी और सी, बी अनुपात सी बराबर 5:4। यहाँ बी 2 है, यहाँ 5 है, गुणा कर देंगे यहाँ 5 का, यहाँ 2 का, ये बन जाएगा 15:10, ठीक है। इसका करेंगे 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। अब इसे हम लिख सकते हैं ए बी सी, कितना बन गया, ए का 15, बी का 10, सी का 8। देखिए दोनों का सेम अनुपात आ रहा है। दस नंबर क्वेश्चन, ए अनुपात बी बराबर 7:9, बी अनुपात सी 1:5, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है, तीनों का पूछा है हमें, ठीक है। देखिए यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, तो इसे बराबर करने के लिए यहाँ 9 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 9:45। अब इसे हम लिख सकते हैं ए का मान 7, बी का 9 और सी का 45। ये इसका आंसर हो गया। ग्यारह नंबर क्वेश्चन, ए अनुपात बी बराबर 5:7, बी अनुपात सी 6:11, ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर पूछा है। देखिए यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 7 से, ये हो जाएगा 56, 30 अनुपात 42, ये 42:77, ठीक है। अब लिख दीजिए ए का 30, बी का 42, सी का 77, ये इसका अनुपात बन गया और ये इसका आंसर है, ठीक है। अगर आपको ये मेथड समझ नहीं आ रहा हो तो इसका दूसरा बता देता हूँ। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, ये हमें पूछा है, तो ए का मान कितना दिया है 5, इसे हटा लेते हैं, बी का 7, फिर दूसरे में बी का कितना है 6, तो बी के नीचे 6, सी का 11, सी के नीचे इसकी सीध में, क्योंकि इसके साथ दिया है तो यहाँ लिखेंगे 7 को यहाँ कीजिए, 6 को यहाँ, अब गुणा कर लीजिए, 56, 30, 6 7 42, 11 7 77, ठीक है दोस्तों। बारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारे पास, 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3:5।
एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, देखिए 1/x बराबर हमें क्या दिया है 2। अब इसे x निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ पहुँच गया और 2 इसके नीचे, तो x बराबर 1/2। ठीक है, ऐसे ही y बराबर 1/3 और z बराबर 1/5, तीनों का आ गया। अब 2, 3, 5 इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 5 15 दूनी 30, x y z 30 आ गया एलसीएम। 1/2 गुणा 30, 1/3 गुणा 30, 1/5 गुणा 30, एलसीएम आया, उससे तीनों में गुणा कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, काट देंगे। 15, 3 से 10, 5 से 6, तो 15:10:6, x अनुपात y अनुपात z, ये इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तेरह नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b बराबर 4c। ठीक है, तो a b c का मान पूछा है। a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। ठीक है, क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लीजिए। 3 चक 12, 12 आ गया। अब 12 से इसमें भाग दीजिए, इसे काटिए। 6, इसका 4, इसका 3, ये इसका अनुपात होगा 6:4:3। ठीक है, इसका दूसरा मेथड देख लीजिए। जैसे हमें दिया था 2a अनुपात 3b अनुपात 4c। इसे कैसे करेंगे, देखिए इसे छिपा लीजिए पहले। जैसे हमारे पास ये है ही नहीं 4c, ये है, तो इसका बनेगा a/b, b को यहाँ ले आएंगे और 2 को यहाँ पहुँचा देंगे, बराबर 3/2। ठीक है, अब a का पार्ट छिपा लीजिए। जैसे ये छिपा लिया हमने, c को यहाँ ले आएंगे, 3 को इधर ले जाएंगे, तो b/c बराबर 4/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी कितना है 2, यहाँ 4। a अनुपात b अनुपात c, a का 3, b का 2, फिर b का 4 और c का 3। 2 को यहाँ लिख लो, 4 को यहाँ, 2 से ये कट गए, ये 2 गुणा करेंगे तो कितना आ गया 6, और ये 4, 3, 6:4:3 इसका आंसर होगा, जो कि यहाँ भी आ रहा था हमारा 6, 4, 3। ठीक है, इसे शॉर्ट में कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। अगर आपको समझ ये नहीं आया हो तो इससे कर लीजिए। चौदह नंबर क्वेश्चन,
A/3 बराबर B/4 बराबर C/5। तो ABC A/B/C बराबर कितना है? देखिए इसे छिपाइए। A/B ये हमने छिपा लिया, B इसके नीचे पहुंच गया और 3 यहाँ पहुंच गया। 3/4 A छिपा लिया हमने, B और C बचा, तो B/C बराबर 4/5। ठीक है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो सीधे हम लिख देंगे A/B/C। A का 3 है, B का 4 और C का 5। ठीक है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। A बराबर B/3, B बराबर C/2, ABC A/B/C बराबर कितना होगा? देखिए B को यहाँ ले आइए, A के नीचे, यहाँ बचा 1/3, इसमें C को B के नीचे लेके आएंगे 1/2। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें B है, यहाँ भी B है, यहाँ B का 3 है, B का 1 है, तो A/B/C, A का 1, B का 3, फिर B का 1 और C का 2, 3 इधर लिखो, 1 इधर, 1/3/6। ये इसका आंसर हो गया। इससे करना चाहो तो इससे देखो, A/B बराबर 1/3 दिया है, 1/3, B और C देखेंगे, B/C बराबर 1/2। यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, ये होगा 3/6। अब हमें पता चल गया A/B/C। A का तो 1 ही है, B का कितना आ गया बन के 3 और C का 6। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। A का 30% बराबर B का 0.25 बराबर C का 1/5। C का मतलब गुणा होता है, का मतलब 1/5। तो हमें पूछा है A/B/C क्या होगा। ठीक है, देखिए 0 से 0 काटिए, यहाँ पॉइंट हटाएंगे, 100, 25 सेकंड 25, 25 चौक 100, 3A/10 बराबर B/4 बराबर C/5। अब क्या करेंगे, सॉरी यहाँ A होगा, A। ठीक है, C को छिपा लिया हमने, B को इसके नीचे लेके आएंगे, A/B बराबर 10 ऊपर पहुँच गया, 3 इसके नीचे आ गया, 3 × 4, 2 से 5 बार कट गया, 2 से 2,
तो ये आ गया 5/6, A/B बराबर 5/6। अब हमने A छिपा लिया, B और C से देखेंगे, ये A छिपा के B और C, तो B/C बराबर 4/5। ऐसे बना लीजिए, A/B अनुपात C, A का 5, B का 6, फिर B का 4 है, C का 5 है। 6 को इधर लिखिए, 4 को इधर काटिए, 2 से 3 बार, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार। अब देखिए कुछ कट सकता है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ 5 है और 3 है, ये नहीं कटेगा, तो 5, 5 दूनी 10 और 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 10:12:15 ABC पूछा है, तो यही हमारा आंसर हो गया, 10:12:15। ठीक है, देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। A/3 बराबर B/4 बराबर C/7, तो A/B/C यहाँ A+B+C/C बराबर क्या होगा, ये पूछा हमसे। देखिए C को छिपा लिया, बचा A/B 3/4, इधर A को छिपाया तो B/C बराबर 4/7। यहाँ देखिए B 4 है, यहाँ भी B 4 है, तो हमारा अनुपात सीधा बन गया A/B/C 3:4:7। ठीक है, यहाँ ABC का मान रखेंगे, तो 3 + 4 + 7/7, 10 और 4 14, 14/7 काट देंगे 2, इसका मान आ गया 2, ये इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। A/B/C बराबर 2:3:4, तो A/B B/C C/A, A/B/B/C C/A बराबर क्या होगा, ये हमें पूछा है। अनुपात दिया है, सिर्फ इसमें रख दीजिए। A का मान कितना है 2, B का 3। ठीक है, अब B का 3 है, C का 4, C का 4, A का 2। ठीक, इन सब का एलसीएम लेंगे। अब 4 तिया 12, 12 से गुणा कर देंगे, गुणा 12 अनुपात 4/2 गुणा 12, काटेंगे 3 से 4 बार कट गया, 4 से 3, 2 से 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुणा 4 दूनी 8, 3 त्रिक 9, 6 चौक 24, इसका मान 8:9:24 आ गया। ठीक है, देखिए
19 नंबर क्वेश्चन, A अनुपात B 3:4 दिया है, B अनुपात C 5:7 दिया है, C अनुपात D 8:9 दिया है। पूछा है हमें A अनुपात D क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले मेथड से देख लेते हैं। पहले यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। ठीक है, अब सेम करना है। तो इसमें तो 5 से गुणा होगा और इसमें 4 से होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ C है, यहाँ है, यहाँ C का मान 8 है और यहाँ कितना आएगा 28, यहाँ 28 आएगा, 7 चौक 28, 28 यहाँ 1 और 2 से गुणा कर देंगे, फिर यहाँ 2 से, तब यहाँ 7 से हो जाएगा। अब देखते हैं, ये 5 दूनी 10, 10 का हो गया 30 और 40, BC कितना हो गया 8 5 40, 8 7 56, CD 7 8 56, 7 9 63। देखिए A का 30, यहाँ B है, यहाँ B है, दोनों में सेम हो गया। इसमें यहाँ C है, यहाँ C, ये 56, ये 56 सेम हो गया। तो हमारे पास इसका रेशियो बन के तैयार हो गया A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कितना है 30 अनुपात 40 अनुपात 56 अनुपात 63। ठीक है, पूछा है हमसे A और D का, यहाँ लिख देंगे 30 अनुपात 63, 3 से काट देंगे 10, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 10 अनुपात 21 इसका आंसर हो गया। अगर आपको ये मेथड समझ ना आया हो तो मैं इसका दूसरा मेथड बताता हूँ आपको। देखिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D चारों को लिख लेंगे पहले तो। ठीक है, A का कितना है 3, A के नीचे 3, B का 4, B के नीचे 4। ठीक है, फिर B के नीचे 5 है तो B के नीचे 5 और C साथ में है तो C कितना है 7, इसके सामने 7, इतना लिख लिया। अब क्या करेंगे, C का 8 दिया है, C का 8, D का 9, इसके नीचे और इसके सीध में 9। ठीक, देखिए 4 को इधर बढ़ाइए, 4 4, 5 को इधर कीजिए 5, 7 को इधर खाली है तो इधर, 8 को इधर बढ़ाइए, ये हो गया। बस अब हो जाएगा हमारा। देखिए 4 4 4 तीनों में कटेगा, इसमें भी काटना है, 4 दूनी 8। अब कुछ कट रहा है 7 5, अब कुछ नहीं कटेगा। देखिए 3 दूनी 6, सॉरी 3 5 15, 15 दूनी 30, 8 5 40, 8 7 56, 7 9 63। ये बन के तैयार होगा रेशियो। अब निकालना हमें A और D का, A अनुपात D। A का कितना है 30 और D का 63, 3 से 10, 3 से 21, 10 अनुपात 21 इसका आंसर हो गया। आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे कर लीजिए।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? ए अनुपात बी बराबर 2:3, ठीक है। बी अनुपात सी बराबर 9:7, सी अनुपात डी 14:15। तो ए बी सी डी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा? आइए इसको भी निकालते हैं। देखिए यहाँ बी 3, 9, यहाँ सी 7, यहाँ 14 है। देखिए बी बराबर करेंगे तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? 3 का मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ सी 14 है, यहाँ 7 है, यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन 9 18 हो जाएगा और यहाँ 9 ही बनेगा। तो इस 2 का गुणा यहाँ भी कर दीजिए, बस अब हो जाएगा। लिखिए ए अनुपात बी बराबर 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 3 6, 6 3 18। बी अनुपात सी 2 9 18, 2 7 14। सी अनुपात डी बराबर 14:15 हो गया। अब इसे लिख लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए का 12 है, बी का 18 है। देखिए यहाँ भी दोनों में सेम है। यहाँ सी है, यहाँ सी है, ये 14 ये 14 सेम बन गया। अब क्या करेंगे? सी का कितना आ रहा है? 14 और डी का 15। कुछ कट रहा है इसमें से? 2 2 2 ये नहीं कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा, तो यही इसका अनुपात हो गया और ये इसका आंसर है, ठीक है। इसका सेकंड मेथड देखते हैं। जैसे ए बी सी डी इसका अनुपात पूछा है, तो ए का मान रखिए 2, बी का 3, फिर बी का 9 है, सी का 7 है, इसके नीचे और इसके सामने 7, फिर सी का 14 है, डी का 15 है, डी के नीचे 15। 3 को यहाँ बढ़ाइए, 7 को इधर बढ़ाइए, 9 को इधर, 14 को इधर, काट लीजिए। 3 3 3 और 3 त्रिक 9। 7 से ये भी कट गया, ये कट गया, इसमें 2 इसमें 2, तो 2 3 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 14 और ये 15, ठीक है। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये अनुपात और समानुपात के 20 क्वेश्चन? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस कराते रहेंगे। धन्यवाद।